द लर्निंग वेल पब्लिक स्कूल में नन्हे वैज्ञानिकों की प्रतिभा से दमका परिसर। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज 26 नवंबर 2025 को द लर्निंग वेल पब्लिक स्कूल का प्रांगण विज्ञान की नई रोशनी से जगमगा उठा, जब विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कक्षा 1 से 8 तक छात्रों द्वारा प्रस्तुत अद्भुत विज्ञान मॉडल की उनकी कल्पनाशील सोच और प्रयोगशीलता ने उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों और शिक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रबंधक संजय गुप्ता ने बताया कि प्रदर्शनी में कुल 4 समूह बनाए गए, जूनियर और 2 सीनियर, जिसमें से प्रत्येक प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों का चयन किया गया। साथ ही छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी समूहों में 3-3 सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पर्यावरण मित्र समूह के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी समाज सेवी साहित्यकार राम मोहन गुप्ता, भारत विकास परिषद लखीमपुर शाखा के सचिव प्रबोध कुमार शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल तथा विद्यालय परिवार से MD शिल्पी गुप्ता सहित सभी शिक्षकगण एवं सम्मानित अभिभावकगण उपस्थित रहे। इस दौरान पुरस्कार वितरण किए गए, जिसमें जूनियर ग्रुप कक्षा 1 से 4 से अवंतिका वाजपेयी एवं अभि वर्मा को प्रथम स्थान, आरव गुप्ता एवं विद्या कश्यप को द्वितीय स्थान, सर्वज्ञ कुमार एवं वंश निषाद को तृतीय स्थान एवं सांत्वना पुरस्कार ऋषभ शुक्ला, पारी शाह, जीत वर्मा, अंकित शर्मा, कृष्णा सिंह, जयंत मिश्रा को प्रदान किया गया। इसी प्रकार सीनियर ग्रुप कक्षा 5 से 8 से अनुष्का वाजपेयी एवं पूर्वी अवस्थी को प्रथम स्थान, साक्षी शुक्ला एवं शिवानी गुप्ता को द्वितीय स्थान, असीमित मिश्रा एवं दिव्या मिश्रा को तृतीय स्थान एवं सांत्वना पुरस्कार श्रद्धा शुक्ला, मानवी अवस्थी, अनुष्का सिंह, आयुष गुप्ता, अंजलि राजवंशी, यशी वाजपेयी एवं दिया गया। विद्यालय के प्रबंधक श्री गुप्ता ने बताया कि यह प्रदर्शनी केवल बच्चों की वैज्ञानिक प्रतिभा का मंच है, बल्कि भविष्य के नव प्रवर्तकों को प्रेरणा देने वाला एक सशक्त प्रयास भी है। इस विशेष अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा जनपद के 2 पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। यह आयोजन बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, नवाचार की भावना और खोज की ऊर्जा को प्रखर करने वाला प्रेरणा स्रोत बनकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें कार्यक्रम के दौरान क्या बोले सम्मानित अतिथिगण और क्या बोला विद्यालय परिवार का स्टाफ एवं प्रबंधकगण। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Purvi Vasi from class 7. Today we are celebrating science exhibition. Today I tell you about my project. So my project is blood circulation in heart. Heart has 4 chambers. Heart is not a very big organ. It is just about 15 centimeter long and its widest point 10 centimeter across, more pear shape than the traditional heart shape of the Valentine. It weighs something 340 grams in an adult person. Every day it pumps blood through about 96,000 kilometer of blood vessels. जो हमारा हार्ट होता है उसे हिंदी में हृदय कहते हैं। उसके 4 भाग होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। जो हमारा ब्लड होता है वो होमोग्लोबिन के कारण रेड होता है, और जो होमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है। पुरुषों में 12.5 से 17.5 पाई जाती है और महिलाओं में 10.5 से 15.5 पाई जाती है। और ब्लड के 3 पोर्शन होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। इनका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है और इनकी प्रति माइक्रोलीटर जो संख्या होती है वो 4 लाख से 6 लाख होती है। ये ऑक्सीजन अंदर लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करते हैं। और जो हमारा WBC होता है ये बाहर के बैक्टीरियाज को नष्ट करते हैं और इनका जो जीवन काल होता है
वो 13 से 20 दिन का होता है और प्रति माइक्रोलीटर जो इनकी संख्या होती है वो 4000 से 11000 होती है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो खून के थक्के जमाने में मदद करते हैं। और इनमें न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियर को हिंदी में नाभिक कहते हैं, जो सेल्स में पाया जाता है। और इनका जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है और इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। थैंक यू। बेटा आगे क्या बनने का इरादा है? आगे हमको बनना है डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, हमको IAS ऑफिसर बनना है। IAS। और ये इतनी जो जानकारी जुटाई है, हाँ। इसमें क्या तो आपके पेरेंट्स ने या टीचर ने, किसने? ये हमारे टीचर्स ने किया है। चलिए, क्या नाम है बेटा आपका? सर माय नेम इज जैन मुस्ताफ, स्टडी इन क्लास 4। मैंने ये हाइड्रोलिक मशीन बनाया। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इसकी जो नॉर्मल लिफ्ट होती है उससे ये ज्यादा सुरक्षित होती है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत चीजों में यूज होती है, जैसे कि गाड़ियों के रिपेयरिंग, हॉस्पिटल्स, हर चीजों में यूज होती है। जी। और अगर हम लोग इसका यूज थोड़ी बहुत पैसे लगा के अगर हम लोग बहुत सारी इमारतों में करें तो फिर वो हम कई जाने बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल जो लिफ्ट होती है उसमें जो लिफ्ट जो होती है वो एक रोप से जुड़ी होती है, और अगर वो गलती से भी टूट गई या कटी तो फिर बहुत खतरनाक हादसा हो सकता है। तो फिर लेकिन ये लिफ्ट एकदम अलग है। ये लिफ्ट में जो होता है ये सिस्टम हाइड्रोलिक्स पर बेस्ड है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिस्टम ये कहता है कि अगर हम लोग 1-2 कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट करें और एक कंटेनर में अगर हम लोग ट्यूब से कनेक्ट करके उससे हम लोग एक में लिक्विड की मदद से प्रेशर बनाए तो फिर दूसरे में उसके डबल प्रेशर बनेगा। जैसे कि मल्टीप्लाइड फ्रैक्शन, जैसे कि हमने एक में 10% प्रेशर बन रहा है तो फिर उसमें 100% बनेगा। और यही कहना है, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका मैंने चार्ट भी बनाया था। और इसका ये कहना है कि जो नॉर्मल एलिवेटर होती है वो उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज होती है, और इसमें कुछ एयर लिक्विड प्रेशर्स की मदद से हम लोग भारी चीजों को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक बेटा, क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। ये आई मॉडल आपने बनाया है, तो ये इसके विषय में थोड़ा सा। We see reflect of object and enter the eye। हम तब देखते हैं जब प्रकाश वस्तुओं से परिवर्तित होकर आँख में प्रवेश करता है। The eye is joined to the brain with the help of optic nerve। हमारी आँखें ऑप्टिक तंत्रिकाओं की मदद से मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और मस्तिष्क संदेश की व्याख्या करता है, जिससे हमें देखने में मदद होती है। जो कॉर्निया होती है वो हमारी आँख की पहली परत होती है, और जो आइरिस होता है वो हमारी आँख का रंगीन भाग होता है, और जो लेंस होता है वो हमें किसी भी चीज को बड़ा और छोटा करके दर्शाता है। और जो बैक्टीरियल जेल होता है उसको हम हिंदी में जलीय द्रव्य कहते हैं, जो आँख को प्रकार देता है। जो रेटिना है उस पर छवि बनती है, और जो ऑप्टिक नर्व है वो मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाता है। धन्यवाद। इनकी क्रिएटिविटी हमारे सामने मौजूद, आप विजुअल्स देख पा रहे होंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सर्वज्ञ। हाँ, सर्वज्ञ। क्या बनाया आपने? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट। बेटा क्या नाम है आपका? परिसा। क्या बनाया आपने? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट। बेटा क्या नाम है आपका? अवंतिका वाजपेयी। किस क्लास में पढ़ती हैं? सेकंड। क्या बनाया आपने? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये फर्स्ट प्राइज आपने इस पे अचीव किया है। क्या नाम है आपका? जीत वर्मा। क्या बनाया आपने? लंग्स। लंग्स। अरे वाह। क्या नाम है आपका? आरव गुप्ता। आरव गुप्ता। क्या बनाया आपने? एसिड रेन। एसिड। क्या नाम है आपका? क्या बनाया आपने? विंड मिल। विंड मिल। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से छोटे छोटे नन्हे बच्चे क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। क्या बनाया आपने? फ्री एनर्जी वाटर यूज से। फ्री एनर्जी वाटर यूज। और बेटा क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज अनुष्का बख्ती फ्रॉम क्लास 5th। सर मैंने बनाया था ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट। बेटा आपका ये क्या है? वोल्केनो। माय नेम इज मानवी फ्रॉम क्लास 5th। ये मेरा प्रोजेक्ट है वोल्केनो। वोल्केनो। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Shraddha Shukla from class 5th. My project is rainwater harvesting. अरे वाह। क्या नाम है आपका? My name is Anushka Singh from class 5th. मेरा प्रोजेक्ट है लेजर सिक्योरिटी सिस्टम। तो आप देख रहे हैं किस क्रिएटिविटी। बेटा क्या नाम है आपका? पूरब अवस्थी। पूरब अवस्थी। ये क्या बनाया आपने? मैंने सोलर सिस्टम बनाया है। अरे वाह, सोलर सिस्टम बनाया है। सब बहुत खुशी, बहुत अच्छा भी लगा जी, क्योंकि मेरा 2-3 बार टूट भी चुका है। बनाया अच्छा, था अच्छा। ये कल ही बनाया था मैंने। ये क्या है? ये DNA। DNA। अच्छा अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं DNA, बच्चे ने कितना खूबसूरत DNA बनाया है।
विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य और सभी शिक्षकों का, और बहुत बहुत स्वागत है यहां पर उपस्थित बच्चों के अभिभावकों का। क्योंकि निश्चित मानिए, बच्चे की सफलता का भरपूर आनंद तब होता है जब उसकी सफलता का साक्षी बनता है कौन? उनका परिवार। तो एक बार अपने बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब यहां आए हैं तब इनकी जीत वास्तव में जीत है। देखिए, शिक्षक, विद्यालय, उनके साथी तो हमेशा मान बढ़ाते हैं, और लेकिन उनका सम्मान तब बढ़ता है जब आपको लगता है आपका वो नटखट बच्चा, जब आपको लगता है कि आपकी वो चुलबुली सी बिटिया, जब आपको लगता है वो दौड़ भाग करता आपका बेटा नहीं, विद्यालय में कुछ अलग है, कुछ बढ़िया कर रहा है, और जिस विद्यालय में जा रहा है वहां वास्तव में उसको कुछ सिखाया जा रहा है। तो ये बहुत बहुत बधाई मैं विद्यालय प्रबंधन और पूरे शिक्षकों को देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ये प्रयास जो होता है और होता रहना चाहिए। मैं देख रहा था लर्निंग वेल ने कहीं सेव ट्री की बात की है, कहीं सेव वाटर की बात की है, और ये हरियाली भरा। चूंकि हम सभी लोग, संजय भैया और हम 2 लोग यहाँ मौजूद हैं जो आप लोग जानते हैं पर्यावरण मित्र समूह से भी जुड़े हुए हैं। आप देखते होंगे नगर में जो हरे भरे पौधे ट्री गार्ड के सहित लग रहे हैं, उसमें कुछ हम लोगों का प्रयास है और हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब यहां आते हैं, हम लोगों को लगता था हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा हमसे अच्छा तो काम ये सब कर रहे हैं। तो एक बार फिर से इनके लिए तालियां होनी चाहिए। वो इसलिए, कल्पना कीजिए जब हम आप जो बैठे हुए हैं, जब हम इनकी उम्र में थे तो निश्चित मानिए अपने अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। मम्मी हमें ये चाहिए, पिताजी मुझको ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और ये वो कर रहे हैं जिसको हम नहीं सोचते। कोई दिल का धड़कना बता रहा है तो कोई बताता कैसे फेफड़े काम कर रहा है। अभी देखा कि हाँ, हाइड्रोलिक कैसे लिफ्ट उठ रही है, किस तरीके से हम अपने घर को सजाएं संवारें, कैसा हो हमारा स्मार्ट सिटी। तो ये सोच अगर इस वय से, इस उम्र से बनेगी तो मुझे लगता है लर्निंग वेल नहीं, डूइंग वेल नाम होना चाहिए विद्यालय का। कि क्या हम कर रहे हैं, जहां हम सोच नहीं सकते, जहां हम जा नहीं सकते, जो हम देख नहीं सकते, वो ये बना रहे हैं। ठीक है, इनको बनाने में आपका योगदान रहा होगा, इनको बनाने में आप सबका योगदान रहा होगा, लेकिन जो काम किया है वो तो इन्होंने किया है। और निश्चित मानिए एक एक कण, हम लोग तो छोटे छोटे थे तो थोड़ा बहुत काम करते थे, इन बच्चों ने जिस तरीके से मॉडल्स बनाए हैं, जिस तरीके से मॉडल्स बनाने का काम बहुत बड़ी बात नहीं थी, बनाया, मदद की सबने किया, टीचर ने सिखाया, पढ़ा लिखा, और गूगल बाबा आजकल आ गए हैं, जेमिनी आ गए, पता नहीं क्या क्या आगे सब बता देते हैं। लेकिन वहां पर जब हम पहुंचते हैं तो वो उसको बखूबी डिस्क्राइब करते हैं, और अगर कोई सुन नहीं पाता तो वो रोकते हैं, अंकल अंकल सुनिए, आंटी सुनिए, ये है, ये ऐसे करता है, हम पानी को कैसे बचाएं, हम क्या करें कि सुरक्षित रहें, लाल लाइट क्या करती है, हरी लाइट क्या करती है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत बहुत बधाई का पात्र है ये सारी प्रतिभाएं, और बहुत बहुत बधाई विद्यालय स्टाफ और इस परिवार को। और मैं तो यही चाहूंगा ऐसे ही आप लोग प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग विज्ञान के विषय में आज विज्ञान प्रदर्शनी आप लोगों ने बनाई। जो हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो हमको विज्ञान की एक परिभाषा बताई गई थी। ज्ञान है और उसके बाद विज्ञान है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, तर्कपूर्ण ज्ञान। कोई भी काम ऐसा ही क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है। आपने मोटर लगाई, वहां पे कुछ कार्यक्रम बनाया, रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया, लाइट्स बनाई, स्ट्रीट लाइट्स बनाई, और उसकी लॉजिक बताई कि क्यों है ऐसा। तो असली चीज आपको वो ध्यान देना है कि जो आप कर रहे हैं वो वैसा ही क्यों कर रहे हैं। अगर वैसा नहीं करेंगे तो क्या गड़बड़ होगी। सबसे बड़ा वैज्ञानिक ईश्वर है। उसने हमारे चलते फिरते शरीर में जो चीज जहां लगानी है वहीं लगाई है, लाइफ लॉन्ग चलती है। ऐसे ही आप लोगों ने जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, उसमें अगर मोटर छोटा लगाना है तो छोटा ही लगाया, बड़ा लगाना है तो बड़ा लगाया।
लंग्स बनाए, तो आपने वो चीज़ भी सीखी कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए मैंने किसी एक बच्चे से पूछा था रिसाइकलिंग से, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम में, कि अगर ये हम सिस्टम उल्टा कर दें कि सैंड रुई सबसे शुरुआत में कर दें तो क्या होगा। और उसने बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा बताया कि सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो वो चीज़ आप सीखिए कि अपने टीचर से एक सवाल जरूर करिएगा कि हम ऐसा जो कर रहे हैं वैसा ही क्यों कर रहे हैं। और टीचर से आग्रह यह है कि उनको लॉजिकली बताएं। जितने भी अभिभावक बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्होंने अपना जो भी समय हमें दिया, वो हमारे विद्यालय आए, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और हार्दिक धन्यवाद और आभार अपने अतिथि बंधुओं का भी करता हूँ जो यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारे विद्यालय के बच्चों का मार्गदर्शन किया, उन्हें मोटिवेशन दिया। और निश्चित तौर पे जो आपका आज मोटिवेशन मिला हुआ है, अगली बार जब भी हम इस विज्ञान प्रदर्शनी को लगाएंगे तो इससे और भी बढ़ चढ़ करके हमारे प्रोजेक्ट होंगे, उनके बारे में भी हमारे पास नॉलेज होगी जो हम अपने अतिथि बंधुओं को बताएंगे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं राष्ट्रीय गान के लिए।